हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आज तुम्हारा पुनः स्वागत है। और आज आप लोग पढ़ेंगे अपठित बोध। बच्चों, अपठित से तुम अपरिचित नहीं हो। जब भी भाषा का इम्तिहान होता है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, उसमें सब में अपठित तो पूछा ही जाता है। लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में अपठित तो पूछा ही जाता है ना। अपठित जो है वो तुम्हारी समझ का परिचायक होता है और तुम्हारा भाषा कौशल तो चेक होता ही है इसमें। तो बच्चों, गद्यांश और पद्यांश है, इस दोनों ही अपठित। अपठित मतलब जो पहले ना पढ़ा गया हो, ना पढ़ा हुआ जो होता है वो अपठित कहलाता है। तुम्हारे जो सिलेबस से हटके होता है, पाठ्यक्रम से जो नहीं होता है, जो अलग से पूछा जाता है, उसे कहते हैं अपठित, बिना पढ़ा हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि एक अच्छे गद्यांश का अपठित कैसे हल करना चाहिए। तो बच्चों, कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है कि हम अपठित गद्यांश कैसे हल करें। पहली बात, गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लो। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ो और गद्यांश का मूल भाव क्या है उसको अच्छी तरह समझ लो। और मूल भाव समझ लिया तो समझो पूरा हल हो गया। अब प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। संक्षेप में सरल भाषा में लिखें, छोटे छोटे वाक्यों में। और प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। बच्चों, गद्यांश में जो कहा गया है उसी के आधार पर उत्तर देना चाहिए, ना कि अपनी समझ के, अपनी तरफ से मतलब उत्तर नहीं देना चाहिए। जो गद्यांश से तुम समझे हैं, गद्यांश में जिसके लिए जो कुछ कहा गया है उसी से उत्तर दें। और यदि प्रश्नों के विकल्प दिए हों, भाई वैकल्पिक प्रश्न भी तो आते हैं, तो यदि प्रश्नों के विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर को चुनें। जो विकल्प दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ो और सही विकल्प को चुन लो। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखे, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। मतलब शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जिससे गद्यांश का मूल भाव प्रकट होता हो। और एक बात और खास ध्यान देने की है बच्चों, जो तुम लोग गलतियां करते हो वो ये है कि शीर्षक 2-3 लाइनों का लिख देते हो। इवन मैंने बोर्ड की परीक्षा में भी कॉपियां चेक की तो कई बच्चों ने ऐसा किया। क्यों? शीर्षक तो हद से हद 5-6 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत अगर बड़ा भी है तो 5-6 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पंक्तियों में तो सवाल ही नहीं उठता। पंक्तियों में कभी भी शीर्षक नहीं लिखा जाता। टाइटल जिसे कहते हैं, टाइटल जितना छोटा हो और सारगर्भित हो, उसके मूल उद्देश्य को प्रकट करता हो, मूल भाव को प्रकट करता हो, वही शीर्षक अच्छा माना जाता है। ठीक है। और एक बात और है कि अपठित में जो है थोड़ा मुक्त हस्त से कॉपियां चेक होती हैं, तो इसलिए अगर तुमने जरा भी अच्छा कर दिया तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखो। अच्छा, ये तो तुम्हें गद्यांश का समझ में आया कि गद्यांश का कैसे अपठित करना चाहिए। और बच्चों देखो, पद्यांश का अपठित लगभग गद्यांश जैसे ही इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके जो 2-4 बातें हैं मैं तुम्हें समझाऊंगी कि पद्यांश को जैसे गद्यांश को पढ़ते हैं 2-3 बार, वैसे ही पद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। जिन पंक्तियों में प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, भाई कविता होती है ना, तो उन्हें रेखांकित कर लें। जिन पंक्तियों में लगता है कि इसमें प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों को पहले पढ़ लेना चाहिए ना, और 2-3 बार कविता को पढ़ो, फिर प्रश्नों को पढ़ो, फिर एक प्रश्न को देखो और जिसमें लगे, जिन पंक्तियों में लगे कि प्रश्नों का उत्तर है, वहां उन्हें रेखांकित करते चलो। ठीक है। और लिखते समय सरल भाषा में परिवर्तित कर दो। जो पंक्तियां हैं उन्हें अपनी भाषा में, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वही पंक्तियां उतार कर रख देते हैं। नहीं, वैसे की वैसी पंक्तियां काव्य
की या कविता की उतार कर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, सरल शब्दों में परिवर्तित कर लेना चाहिए, सरल भाषा में। ठीक है। और अर्थ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप कविता पढ़ते हो ना बच्चों, तो कविता पढ़ते समय जहाँ पर अर्ध विराम आया या विराम आया, मतलब जहाँ पर रुकना है वहां पर रुक कर पढ़ो, और जहाँ पर ज्यादा ठहरना है वहां पर ज्यादा ठहरो। जब इस तरह से तुम कविता पढ़ोगे ना, तो तुम्हें कविता पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कठिन शब्दों का अर्थ आना जरूरी नहीं है कि तुम्हें शब्दार्थ बिल्कुल वैसा का वैसा ही आता हो। भावार्थ अगर तुमने समझ लिया बस बहुत है। ठीक है। क्योंकि कविता तुम लोगों को कठिन ही तभी लगती है, इसलिए कठिन लगती है क्योंकि उसमें कठिन कठिन शब्द होते हैं जो कि तुम्हें अर्थ उनका आता नहीं है, और इसलिए तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए मैं तुमसे कहूंगी कि भावार्थ को समझो, हैं? शब्द का अर्थ निकालने के चक्कर में समय खराब मत करो, भावार्थ को समझो अच्छी तरह से। प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर न लिखकर कविता के आधार पर लिखने चाहिए। वही बात जैसी गद्यांश में मैंने बताई कि कविता के आधार पर उत्तर लिखने हैं, ना कि अपनी तरह से, अपनी समझ के अपने आधार पर तुम किसी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। नहीं, कविता में जिस चीज के लिए जो कहा गया है वैसा ही उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है। और शीर्षक समस्त पद्यांश से संबंधित हो, ना कि कुछ पंक्तियों के आधार पर। शीर्षक जो है वो कुछ एक तुमने पंक्तियां ली और उनके आधार पर शीर्षक बना दिया, नहीं। पूरी कविता का जो मूल भाव हो, है, उससे संबंधित शीर्षक होना चाहिए। ठीक है। केवल एक पंक्ति के आधार पर शीर्षक का डिसीजन नहीं करना चाहिए, बल्कि शीर्षक जो है समस्त पद्यांश से संबंधित होना चाहिए। और वो बात तो इसमें भी चलेगी कि पंक्तियों में शीर्षक नहीं होता, शीर्षक शब्दों में होता है। ठीक है। शीर्षक क्या होता है? टाइटल तो ही होता है। तो इन बातों का अगर बच्चों तुम लोग ध्यान रखोगे तो अपठित के नंबर कहीं गए नहीं, पूरे पूरे नंबर तुम्हें मिलेंगे। और जितना अभ्यास करोगे ना इनका, उतनी तुम्हारी समझ विकसित होगी, भाषा कौशल भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।